एक मखसूस विषय पे और ब्रीफिंग जो कर रहे हैं, 57 प्रेस कॉन्फ्रेंसेज ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, डिफरेंट कांग्रेस लीडर्स एंड स्पोक्स पर्सन एंड स्पोक्समैन। हमारे बीच निघत अब्बास हैं जो एआईसीसी स्पोक्स पर्सन है। हमें खुशी है इसको यहाँ नियुक्त किया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, प्रेस ब्रीफिंग करने के लिए। इस थोड़े से तारुफ के साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो मुद्दा है प्रेस कॉन्फ्रेंस का वो खुद बयान करेंगे, लेकिन आपसे विनती होगी कि उस विषय के अलावा किसी दूसरे विषय पे सवालात नहीं होंगे, पर्टिकुलरली जो स्टेट स्पेसिफिक इश्यूज हैं, क्योंकि ये वन एजेंडा है एट नेशनल लेवल एंड बीइंग ऑर्गेनाइज्ड by our organization, All India Congress Committee, with the permission of the President and the leaders. Now, over to Nighat Abbas. सभी को अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। पहले तो मंच पर उपस्थित हमारे साथ बांडीपुरा के विधायक मेरे बड़े भाई निज़ामुद्दीन भट्ट साहब, चीफ व्हिप भी हैं कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी के, भाई हामिद अब्दुल साहब सीनियर कांग्रेस लीडर हैं, इरफान नाकिब साहब डीसीसी प्रेसिडेंट हैं, आबिद कश्मीरी साहब जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज हेडक्वार्टर्स और डॉक्टर आदिल साहब मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं। और आप सभी जो प्रेस के हमारे बंधु और साथी यहाँ पर उपस्थित हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी यहाँ पर आए। तो आज हम आपके सामने इसलिए आए हैं ताकि भाजपा ने, भारतीय जनता पार्टी ने जो एक नया अफवाह फैलाई है नेशनल हेरल्ड को लेकर, उसके बारे में कुछ तथ्य हम सब आपके सामने प्रस्तुत कर सके। क्योंकि ये मामला जो है ये कानूनी मामला नहीं है, ये मामला बदले की भावना का है, ये मामला न्याय का तो है ही नहीं, ये मामला राजनीतिक तांडव है। और आज हम आप सभी के सामने यहाँ कोई कानूनी बहस करने नहीं आए हैं, हम यहाँ इसलिए आए हैं ताकि जो राजनीतिक विद्वेष है उसकी पराकाष्ठा को उजागर कर सके। क्योंकि ये जो नेशनल हेरल्ड केस है, इसका आयुध बनाकर भारतीय जनता पार्टी अपनी सत्ता की मशीन गन में लोड करके लोकतंत्र की छाती पर वार कर रही है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 3 तरीकों से चलती है, पहले झूठ फैलाती है, फिर मुद्दों को भटकाती है और फिर इतिहास को मिटाने की नाजायज कोशिश करती है। अब लगातार ये एक बात बोल रहे हैं कि नेशनल हेरल्ड में घोटाला हुआ, तो मैं आप सभी साथियों के माध्यम से बता दूं कि नेशनल हेरल्ड कोई सिर्फ अखबार नहीं है, ये एक आंदोलन है। ये वो आंदोलन है जिसने हमारी आजादी को स्याही देने का काम करा है। 1937 में इसको स्टार्ट करा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, पुरुषोत्तम दास जी ने, नरेंद्र देव जी ने, हमारे रफ़ी अहमद किदवई साहब ने। अब मुझे आप सबको ये बताने की तो ज़रूरत है नहीं कि आज़ादी के आंदोलन में इन सभी का सिर्फ पसीना नहीं बल्कि खून भी लगा था। हमारी कांग्रेस पार्टी लगातार उस आंदोलन से लड़ती आ रही है, उस आंदोलन के समय से लड़ती आ रही है। एक समय था जब 1942 में ब्रिटिशर्स ने इस पेपर, इस अखबार नेशनल हेरल्ड में जब कांग्रेस पार्टी और जवाहरलाल नेहरू साहब और जब सारी उसमें बातें छपा करती थी, तो ये थर थर कांपती थे ब्रिटिशर्स, उन्हें डर लगता था, क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत वहीं से हुई थी। और इसलिए 1942 में ब्रिटिशर्स ने उस समय इसको बैन करा था। और आज वही इतिहास भारतीय जनता पार्टी दोहरा रही है, क्योंकि ये प्रतिशोध दिख रहा है, भारतीय जनता पार्टी का प्रहार दिख रहा है, जो हमारे इतिहास को मिटाने की कोशिश कर रही है। और जैसे कि मैंने कहा, नेशनल हेरल्ड के ऊपर इस प्रकार की टिप्पणी करके, इस प्रकार के झूठे आरोप लगाकर एक बहुत बड़ा दुस्साहस कर रही है। अब मुझे, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने हास्य का विषय, और मैं हंस इसलिए रही हूँ क्योंकि इन्होंने बड़ी बड़ी बातें करी, मनी लॉन्ड्रिंग जैसा बड़ा
आरोप लगाया नेशनल हेराल्ड पे। अब मनी लॉन्ड्रिंग में जानना चाहती हूँ, जहां 1 रुपए का लेन देन नहीं हुआ, जहां ब्लैक मनी इन्वॉल्व नहीं है, जहां पर कोई भी घोटाला नहीं हुआ, कोई निजी फायदा नहीं हुआ, वहां आप इसको कैसे मनी लॉन्ड्रिंग का हवाला भी नहीं हुआ, वहां आप कैसे इसको मनी लॉन्ड्रिंग का नाम दे सकते हैं? या तो हम ये मान लेते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने मनी लॉन्ड्रिंग की परिभाषा ही बदल दी है, क्योंकि अगर हम नेशनल हेराल्ड की बात करें तो 2002 से 2011 तक कांग्रेस पार्टी ने 100 किश्तों में 90 करोड़ रुपए एजीएल कंपनी को इसलिए दिए, और आप कनेक्ट करेंगे क्योंकि यहां पर हमारे सारे प्रेस के भाई बंधु बैठे हुए हैं, साथी बैठे हुए हैं। तो क्योंकि एजीएल एक वो कंपनी थी जिसमें कोई प्रॉफिट नहीं था, वो सिर्फ हमारे आंदोलन के लिए, लोगों तक खबरें पहुंचाने के लिए लड़ रहा था, अखबार में खबरें छाप रहा था जो एकदम सत्य हैं। अब यहां इन्होंने क्या किया कि इन्होंने केस लगाया। अब नेशनल हेराल्ड में बहुत बड़ी ये बात इन्होंने कही कि जो घोटाला हुआ है, कांग्रेस पार्टी ने 100 किश्तों में 90 करोड़ एजीएल को इसलिए दिए ताकि आप जैसे कर्मचारी जो एजीएल में उस समय सैलरीज नहीं पा रहे थे, जिनके ऑफिस में मशीनें बंद हो गई थी, घर में परिवार भूखा था क्योंकि सैलरीज नहीं मिल रही थी, पीएफ नहीं मिल रहा था, वीआरएस फंड्स नहीं मिल रहे थे, आप सब इसको समझते होंगे जो लोग रोजी रोटी कमाते हैं। तो उस समय कांग्रेस पार्टी ने ये मदद करी थी एजीएल की, ताकि आने वाले समय में और उस समय कर्मचारियों को अपना घर चलाने के लिए वेतन मिले, पीएफ मिले, वीआरएस मिले और उन्हें कुछ भी खोना ना पड़े। तो मैं जानना चाहती हूं कि ये मनी लॉन्ड्रिंग, और कांग्रेस पार्टी आज सवाल पूछ रही है और साथ में देश का हर एक व्यक्ति पूछ रहा है कि ये मनी लॉन्ड्रिंग का मामला आप कैसे कह सकते हैं? क्योंकि यहां पर जो पेमेंट्स करी थी कांग्रेस पार्टी ने, वो तो चेक के माध्यम से करी थी, ऐसा तो कुछ है नहीं कि अलग से चुपके से करी थी, सब कुछ सार्वजनिक है, सब आपके सामने है। तो इस तरह की ओछी राजनीति भारतीय जनता पार्टी लगातार करती आई है, क्योंकि ये मनी लॉन्ड्रिंग नहीं बल्कि फ्रीडम स्ट्रगल की लॉयल्टी थी जो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने निभाई थी, और किसी पार्टी में ना हिम्मत थी ना वो जज्बा था जो कांग्रेस पार्टी में कल भी था, आज भी और आने वाले कल भी रहेगा। अब यहां पर क्योंकि उसके बाद एजीएल जब उनको पैसा दिया गया तो वो भी पैसा लौटा नहीं पाए, कर्ज में डूब गए, तो कानूनी तरीके से 2010 में सेक्शन उस समय 25, आज सेक्शन 8 के अंतर्गत यंग इंडियन एक कंपनी रजिस्टर करी गई। अब सेक्शन 8 का मतलब है ना कोई फायदा लिया जा सकता है, ना कोई फायदा आज तक लिया गया है। और ये इसलिए हुआ, ये यंग इंडियन इसलिए बनाई गई ताकि वो जो अखबार जिसने आंदोलन की लड़ाई लड़ी थी उसकी रूह को जिंदा रख पाए, और उस रूह को जिंदा रखने का काम कांग्रेस पार्टी ने करा है। आज भारतीय जनता पार्टी उसी पर अशोभनीय टिप्पणी भी कर रही है, और अपनी ईडी, मैं तो कहती हूं एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट को, ये कानूनी व्यवस्था नहीं है, ये कानून का सदुपयोग नहीं है, ये ईडी का दुरुपयोग है, और एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट इसको बना दिया है। और एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट बनाने के बाद, इससे पहले मैं एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट के बारे में बात करूं, मैं एक और चीज यहां पर चिन्हित कर देना चाहती हूं कि सेक्शन 51A(b) में कहा गया है कि स्वतंत्रता संग्राम की प्रेरणाओं को बचाना हर नागरिक का कर्तव्य, और वो कर्तव्य हमने निभाया, यानी कांग्रेस पार्टी ने निभाया है। अब सरकारी प्रोपोगंडा इनका देखिए, भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल हो, भारतीय जनता पार्टी का सोशल मीडिया ट्रोल हो, भारतीय जनता पार्टी के, वो माफ करिएगा शब्द का प्रयोग करिए, पर रियलिटी है, जग जाहिर है, वो 2 रुपए के जो ट्रोल्स होते हैं वो हो। अब ये प्रोपोगंडा एक नैरेटिव चला रहे हैं सोशल मीडिया पर कि 5000 करोड़ की संपत्ति है एजीएल के पास। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की बात कर लेते हैं, मैं तो नहीं चला रही हूं, कांग्रेस पार्टी तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट चला नहीं रही है, आप ही की सरकार में चल रहा है। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तो ये बता रहा है कि इनके पास सिर्फ 413 करोड़ की संपत्ति है, और जिसमें से 6 जो जमीनें हैं उसमें 5 तो लीज पर है, ना उन्हें खरीदा जा सकता है, ना बेचा जा सकता है, ना उनसे कुछ प्रॉफिट कमाया जा सकता है। तो ये किस प्रकार की बातें हैं? ये गणित तो भारतीय जनता पार्टी ही समझा सकती है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कुछ कह रहा है और इनकी जो आईटी सोशल मीडिया के ट्रोल्स हैं, जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से शायद अपना ज्ञान लेते हैं, वो कर रहे हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से, आपके पत्रकार बंधुओं के माध्यम से ये बात भारतीय जनता पार्टी की सत्ताधारी जो पार्टी है
देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंचाना चाहती हूँ कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से जब आप ज्ञान लेते हैं ना, तो वो शोभा नहीं देता है उस स्टैचर को, प्रधानमंत्री के पद को। आप उसकी गरिमा का ध्यान रखें, इस प्रकार के झूठे आरोप लगाना बंद करिए। अब ईडी की, जैसे मैंने कहा, एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट। अब मैं क्यों कहती हूँ एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट? मैं इसलिए कहती हूँ क्योंकि आप सभी के माध्यम से हमें पता चलता है कि कन्विक्शन रेट ईडी का सिर्फ 1% है, और 98% जो केसेस है वो सारे विपक्ष पे हैं। अब विपक्ष पे हैं तो लेकिन डरने की बात नहीं है, क्योंकि ये मुझे बहुत पीछे अपने बचपने में वो गाना याद दिला देता है कि वॉशिंग पाउडर भाजपा, वॉशिंग पाउडर भाजपा, दूध सी सफेदी भाजपा से आए। और मैं ये इसलिए कह रही हूँ